Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोज। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है, क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। मिड ऑफ में क्या आ रहा है सिंह राशि आपके साइड। ओके, स्टार्टिंग ही यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो गई है। तो सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहे हैं, एक गिव एंड टेक की एनर्जीज है। तो आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपने जितना रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए हुए हैं ना, उतना ही आप रिटर्न चाह रहे हैं। तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्सन आपके साइड आ रहे हैं। देन यहाँ पर अर्निंग का कार्ड है ये। तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, वहाँ पर आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। अपनी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करना, अपनी रिस्पेक्ट करना, ये आप सीख रहे हैं। और नीडी पर्सन्स की काफ़ी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं अगर आप कैपेबल हैं तो। एंड सिंह राशि आपको मैसेज दिया जा रहा है, टाइम टू फोकस ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या रिलेशनशिप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर फोकस बनाइए। क्या है ना कि पिछले समय से आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्लान्स बनाने चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना डील करने वाला कार्ड माना जाता है। एंड यहाँ पर ना कुछ टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रखी थी ना, उसे आप परमानेंट ना बनाएं। टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स टेम्प्ररी ही होती हैं, उसको रिलीज़ करना सीखिए, उसको एलिमिनेट करना सीखिए। क्योंकि आप टेम्प्ररी चीज़ों को परमानेंट बना लेते हो ना, फिर वो आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट को अराइज करती है, आपके माइंड में प्रॉब्लम्स को अराइज करती है। ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। आप पार्शियल नेचर किसी के साथ नहीं रख सकते हैं, या कुछ लोग आपके साथ ज़्यादा पार्शियलिटी कर रहे थे ना, तो एक इक्वलिटी वाला नेचर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, सबको आप प्रेफरेंस देना यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए सिंपली। टॉरस की एनर्जी है, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर आपका काइंड नेचर देखते हुए काफ़ी नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बनते हुए दिख रहे हैं। और शो ऑफ वाली एनर्जी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। या कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जो ऑलवेज शो ऑफ करते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन आपको करने को बोला जा रहा है। ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, 360 डिग्री चेंज का कार्ड आ गया। तो जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे हो, जैसा चेंज आप चाह रहे हो ना, ज़रूर आएगा। चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना, ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। जुपिटर की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एक्सपांशन लेकर आएगी। लक फॉर्चून आपके फेवर में काम कर सकता है। और यहाँ पर ना आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आते हुए दिख रहे हैं। पिछले समय से आप करियर एंड रिलेशनशिप में कोई रिस्क लेना चाह रहे थे, लेकिन आपको शायद फियर था, आपको एंजाइटी थी, इस वजह से आप कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे ना। तो वहीं ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। बैलेंस बना रहे हो मेल एंड फीमेल एनर्जीज में, प्रैक्टिकल एंड इमोशंस में। तो जो अभी ट्रैप आपका बना हुआ था ना, उस ट्रैप से आप बाहर आ जाओगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना, ये आपके लिए कुछ ऐसी साइकिल के स्टार्ट होने को शो कर रहा है ना, कि जो आप चाह रहे थे। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, तो आप कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। ग्रेट न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग को तो शो कर ही रहा है। आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है यहाँ पर। एंड यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो आप इमोशनल बैगेज साथ लेकर चल रहे थे ना, वो इमोशनल बैगेज यहाँ पर रिलीज हो रहा है। एक लव आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी बिजनेस प्रपोजल के साइड आप आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जो विद इन 10 डेज आपके साइड आ रहा है, या आपके रिलेशनशिप में एक नए वे में चीज़ें रीस्टार्ट हो रही है।
ये आपके फ्रेंडशिप्स को इंक्रीज़ करेगा, तो कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं। मेजर आर्काना है वैसे ये, तो ये मैजिशियन जैसा भी काम करता है, मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर्स। तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो अभी सही समय है, आप मैनिफेस्ट एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पीस भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी पार को डिफाइन कर रहा है, आपकी ना एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। और मेन चीज़ सिंह राशि के, अगर आप किसी को फॉरगिव करना चाह रहे हैं ना, पिछले समय से फॉरगिव कर देंगे, या कोई पर्सन आपको फॉरगिव कर रहा है। ठीक है, जो एंगर फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा था, क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे थे शायद, इस वजह से एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रखा था ना लियोस, वो एंगर फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ होगा। फाइनली आपको एक डेस्टिनेशन नज़र आ सकता है, एक पाथ नज़र आ सकता है जिस पे आप स्टेप लेने वाले हैं। एक न्यू प्रपोजल एंड न्यू रिलेशनशिप का कार्ड भी है। ठीक है, तो बहुत सारी हैप्पीनेस गेन करोगे, आप अपने मोड में आ गए। किंग ऑफ सॉर्ड, लोगों को ऐसा फील होता है कि आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, बट इन रियलिटी वो ईगो नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है। तो किंग ऑफ सॉर्ड के साथ आप रिलेशनशिप में किसी पर्सन को क्लैरिटी दे सकते हैं, या कोई पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। आप में ये शो हो रहा है कि आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर रहे हो। अभी आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे बन रहे हो कि आपने अपने वीक पॉइंट्स पे काम करके उसको एलिमिनेट किया है। एंड यहाँ पर एम्बिशियस आपका नेचर रहेगा, करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। मे बी कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं लियोस, तो आप सही एडवाइस उन्हें देने वाले हो। लेकिन आप जो भी प्लान्स बना रहे हैं, जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सही वे में बनाइए। ठीक है, आपका मीन्स काफ़ी लोग यहाँ पर आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि आप में जो कैपेबिलिटीज़ होती है, आपकी जो इंट्यूशन होता है, आपकी जो पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लियोस। ठीक है, आप में मेंटल चैलेंजेस पता है आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। मेंटल कन्फ्लिक्ट जो चला आ रहा था इतने समय से, वो रिलीज़ होगा। ग्रेट, यहाँ पे सन आ गया, सन की एनर्जी तो पॉजिटिव चेंज, बिग हैप्पी एनर्जीज को शो कर रहे हैं। एंड सन का कार्ड आ गया है, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी रुकी पड़ी हुई थी, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। एंड कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप गेन कर सकते हैं जो आप डिज़ायर कर रहे थे, किसी टैलेंट को परस्यू कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सन के साथ कि आप ना अपने आप को जो वीक समझ रहे थे, वो वीक कैटेगरी से आपको बाहर आना पड़ेगा। और यहाँ पर आप अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं, प्योर आपका नेचर दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, हैप्पीनेस आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके पर्सन के साथ आती हुई दिख रही है। 19 नंबर का कार्ड है जो नंबर 1 को शो करता है, तो वही चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है कि एक मेजर साइकिल कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप देखने वाले हैं। ठीक है, सन का आना ऑब्वियसली कुछ ऐसे इनर कन्फ्लिक्ट जो चला आ रहा था, इनर वॉइस आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इंट्यूशन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिलीज होंगी। फाइनली आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। क्या कर रहे हो, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड है, मतलब दोनों एनर्जीज रियूनियन को शो कर रही है, दोनों चीज़ें शो कर रही है कि आप जितना अपने आप को हायर लेवल पर लेकर गए हो ना, उतना ही आपके पर्सन अपने आप को लेकर जा रहे हैं। तभी यहाँ पे कंपटीशन आप दोनों में ही चलता रहता है, और आप दोनों में कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न है कि कोई भी किसी की बात सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्लिक्ट अभी चला आ रहा है रिलीज़ होगा, मे बी किसी पर्सन के थ्रू आप में फिर से रियूनियन हो सकता है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड एक वाइज एनर्जी का कार्ड भी है, मतलब जो चीज़ें अभी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं आप कर पा रहे थे, कंप्रोमाइज़ करना आप शुरू कर सकते हैं, कि पर्सन भी स्टार्ट कर रहे हैं कंप्रोमाइज़ करना यहाँ पर। ठीक है, ऑनेस्ट एंड इंडिपेंडेंट हो सकते हैं आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, काफ़ी ऑनेस्ट उनका नेचर रहेगा, वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं एक्चुअली, तो वो चीज़ें आपसे एकदम क्लियर एंड कट बात कर सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी कंफ्यूज चल रही है, तो इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर आना पड़ेगा, मेजर स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आ रही हैं, सही वे में चॉइस करिए, इल्यूज़न में ना चलें। बस जो आप डे ड्रीमिंग करते हैं, इल्यूज़न में चलते हैं ना, उससे बाहर आइए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो करेंटली जो भी सिचुएशन चली आ रही है, जो भी कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, रिलीज़ होगा और इम्प्रूवमेंट के सही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ पे थोड़ा सा फोकस बनाइए। अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। अब फेलिक्स क्लाइमेट अप्रोचेस, तो कुछ नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। एरीज कार्ड है, तो मे बी आप किसी एरीज साइन से भी डील कर रहे होंगे, या हायर पोजीशन पे आप जा सकते हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है।
डेथ जो एक न्यू बिगनिंग को डिफाइन कर रहा है, शिफ्ट को डिफाइन कर रहा है। तो एक न्यू बिगनिंग आप देख रहे हो, शिफ्ट देख रहे हैं, ट्रांजिशन देख रहे हैं, और जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते हो ना लियोज, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से रिलीज होते चले जाएगी। ठीक है, मीन्स बहुत सारे चेंजेस भी आप देखोगे, बहुत सारी हैप्पीनेस भी आप देखोगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो आपके पर्सन ने जो भी डैमेज क्रिएट कर रखा है रिलेशनशिप में, तो उसका उनको गिल्ट है, वो चीज़ उन्हें रियलाइज़ हो रही है एंड आपको भी रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। टाइम टू शाइन, तो सन तो वैसे ही शो कर रहा है कि आप एक शाइनिंग मूड में जा रहे हैं, हैप्पी एनर्जीज को गेन करोगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर एंड रिलेशनशिप में आ रही है आपके साइड। एंड स्टार सीड्स के साइड से लाइट, मतलब शाइन, लाइट, सन, क्या ही कर रहे हो, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन के रह सकते हैं लियोज। ठीक है, तो विद इन 10 डेज आप बहुत कुछ अचीव भी करोगे, बहुत कुछ गेन भी करोगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं, न्यू बिगनिंग भी कर सकते हैं, चेंज भी देख सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।